हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एज यू ऑल नो, एसबीआई जूनियर एसोसिएट की वेटिंग लिस्ट फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आउट हो चुकी है। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप लोग अपना वेटिंग लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे ना वेटिंग लिस्ट की पीडीएफ जो है वो अपडेट कर दूँगी। तो ये वीडियो है बेसिकली एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन आया है ना विथ 1500 वैकेंसीज़, उससे रिलेटेड इसमें मैं वो सारे पॉइंटर्स डिस्कस करूँगी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, एंड प्रीलिम्स एंड मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न, टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, एंड ये फॉर्म किसको फिल करना चाहिए, एंड मैं ये फॉर्म फिल करूँगी या नहीं। ठीक है। So before starting, if you are new to this channel, please subscribe to this channel and please like this video everyone. Okay. And also one more information, अगर आपको गाइडली का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना है then use my code RS12 for maximum discount. Okay. So let's start. तो ये है ना एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया है। 1500 वैकेंसीज़ थे, वैकेंसीज़ हैं इसमें जो कि एक डिसेंट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं अगर हम रीसेंट ईयर्स को कंपेयर करें तो। बिकॉज रीसेंट ईयर्स में बहुत कम वैकेंसीज़ आई हैं। इसमें यूआर की वैकेंसी है 588, ईडब्ल्यूएस की 144 है, एंड ओबीसी की 390, अगेन अ गुड वन, एंड एसटी 144 एंड एससी 234। तो टोटल है 1500। ओके। एंड बैकलॉग वैकेंसीज इसमें 54 है। ओके। सो इट्स अ डिसेंट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 541 ही वैकेंसीज़ थी टोटल। एंड इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट है ना यहाँ पे है लाइक 18 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। तो सॉरी 18 जून से स्टार्ट हो चुका है एंड ये 8 जुलाई तक रहने वाला है। तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग अगर आपको फिल करना है फॉर्म तो आप इसको टाइमली फिल कर दीजिए, बिकॉज़ टाइम थोड़ा सा कम मिलता है हम लोग को बैंकिंग एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने के लिए। और उसके बाद सेम है इसका जो बेसिकली एग्ज़ाम डेट होने वाली है, आई गेस इसकी एग्ज़ाम डेट 1 अगस्त है एज़ पर न्यूज़, मतलब जो वायरल हो रही है। अदरवाइज़ लेट्स सी, अप्रॉक्स फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में तो हो ही जाना है। और उसका रिज़ल्ट आ जाएगा लाइक लास्ट वीक ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। एंड सेम इसका मेन एग्ज़ाम मेंस जो है वो है सितंबर 2026 में। ओके। सो आप यहाँ से इम्पॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं। एंड इसकी जो फ़ीस होने वाली है वो होने वाली है 750 रुपीज़। ओके। जस्ट अ मिनट। यस, इसकी जो फ़ीस होने वाली है ना वो 750 रुपीज़ है फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूबी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। ओके। सो इसमें ना एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली है, यूआर और ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं लाइक एस्पिरेंट हैं उनको ना 6 चांसेस मिलेंगे मैक्सिमम, इसमें लिमिट है। ओके। और इसमें जो अगर यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं ना उनको 9 चांसेस मिलेंगे, एंड सेम एससी एसटी के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके। और इसमें ना जो मेंस एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करेंगे उसका ये चांस काउंट होगा। अदरवाइज़ अगर आप प्रीलिम्स में फेल हो जाते हो तो वो आपका चांस काउंट नहीं होगा। दैट्स अ गुड थिंग। एंड मैंने फ़ीस बता दिया 750 रुपीज़ है यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए, बाकी सबके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो अगर हम प्री एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग आता है, जैसा कि मैं मॉक टेस्ट देती थी और एनालिसिस भी आपसे शेयर करती थी। तो इसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 20 मिनट्स का सब में सेक्शनल टाइमिंग है। क्वांट्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। ओके। एंड इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। एंड 10 टाइम्स अगर बुलाएंगे तो 1500 वैकेंसीज़ हैं तो 15,000 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। एंड मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसको हम लोग थोड़ा सा नेगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज रीजनिंग और मशीन इनपुट वगैरह वो सब मिक्सअप हो जाता है। तो ठीक है, 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे ये बहुत नोट करने वाली चीज़ है। मैं हमेशा कहती हूँ आप मेंस डीआई पे फोकस करो, तो इसीलिए कहती हूँ क्योंकि मेंस डीआई कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये 30 क्वेश्चन का है और 60 मार्क्स का होता है। एंड जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी एंड बैंकिंग नॉलेज, ये 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का है। इंग्लिश लैंग्वेज का इसमें थोड़ा सा मार्क्स कम है, 40 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हैं। बट
यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको लाइक आप पहले प्रीलिम्स के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल है तो आप ये ईमेल, सिचुएशन एनालिसिस एंड इसमें रिपोर्ट राइटिंग या फिर प्रेसी राइटिंग आती है, ऑप्शंस आपके पास मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 3 आएगी, एक तो ईमेल का होगा, एक सिचुएशन एनालिसिस होगा और या तो रिपोर्ट राइटिंग होगी या प्रेसी, आपको लाइक चूज़ करना है। उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे ना तो वो हो जाएगी। एंड इसमें ना 30 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स इसके लिए आपको मिलेंगे। बाद में आप प्रैक्टिस करोगे तो एक डिसेंट टाइपिंग स्पीड के साथ मतलब हो जाएगा ठीक ठीक। ओके, सो ये था ओवरऑल लाइक प्रीलिम्स एंड मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसमें ना मेंस के बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, उसके बाद ग्रुप लाइक जीडी टाइप ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू होता है, ठीक है। अगर आपको इसमें टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, तो अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ देखें 65 आई गेस गई थी, तो अराउंड दैट आप टारगेट स्कोर रख सकते हो आप। लेकिन इसमें ना परसेंटाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप परसेंटाइल ट्राई करो 90 परसेंटाइल से अबव हो। और आई विल सजेस्ट कि आपके पास जो भी मॉक टेस्ट है वो ठीक है, मतलब आपको 2 प्लेटफॉर्म के एटलीस्ट मॉक टेस्ट यूज़ करने चाहिए। एक तो गाइडली का, एक का फर्स्ट पे रख लो, बिकॉज गाइडली का जो लेवल है ना वो बहुत अच्छा है और इसलिए मैं गाइडली का सजेस्ट करती हूँ। और आप एक टेक्स्ट बुक या स्मार्ट कीड़ा मतलब कोई सा भी एक ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन लाइक आप कितना स्पेंड करना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें ना आप 90 परसेंटाइल आप लाइक लेके चलो सेफ साइड में होने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ। आज तो पता है लाइट भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गई। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे मैं SBI PO का फॉर्म फिल करूँगी या नहीं, तो मेरा आंसर है नहीं, मैं SBI PO का फॉर्म नहीं फिल करने वाली हूँ। तो रीज़न मैं इसका बता देती हूँ, बहुत सिंपल है। तो SBI PO की जो वर्क लाइफ है ना, और उसका लाइक वर्क प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं मैं तो मैनेज नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ मुझे ना कुछ हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब SBI PO की जो वर्क प्रोफाइल है वो मेरे से मैच नहीं करती। तो इसीलिए मैंने SBI PO के लिए कभी से अप्लाई नहीं करा है। अब आप पूछेंगे कि हाँ ये है कि मैं ट्राई कर सकती हूँ, मतलब मैं एग्ज़ाम देने जा सकती हूँ, बट अगर मुझे SBI PO में नहीं जाना है तो लाइक मुझे इनफ एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने का, तो मुझे नहीं लगता फिल करना चाहिए मुझे। और मुझे वहाँ तक फिर एग्ज़ाम सेंटर जाना, फिर ये सारी हासिल से इसीलिए मैं नहीं फिल कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं ये हाँ IBPS PO का मैं डेफिनेटली फिल करूँगी, और बिकॉज़ वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है काइंड ऑफ। और उसके बाद अब आप पूछोगे कि मैं बताऊँगी किसको फिल करना चाहिए। तो देखो, एक तो वो जो SBI PO को टारगेट कर रहे हैं वो तो फिल करेंगे ही डेफिनेटली, एंड ऑल्सो एक तो वो जिनको लाइक एग्ज़ाम काइंड ऑफ फियर है, उनको एग्जामिनेशन में थोड़ा सा एंग्जाइटी हो जाती है, डर लगने लगता है, और अंदर से मतलब लाइक होता है ना, क्या कहते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आई बिलीव कि उनको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, नॉट बिकॉज कि उनको SBI PO में जाना है या उनको क्लियर करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक उनको लाइक ये होगा ना कि उनके मन का जो अंदर का डर है वो कहीं ना कहीं मतलब बाहर हो जाएगा। और SBI PO एक टफ लेवल का एग्ज़ाम होता है, अगर वो SBI PO देंगे तो कहीं ना कहीं IBPS PO के लिए वो कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसलिए ये उन लोग को देना चाहिए। इट डजेंट मैटर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो या नहीं, बट वो एग्ज़ाम वाले इन्वायरमेंट से ना आप अच्छे से लाइक आपको पता होगा। एंड सेम विद बिगिनर्स, अगर आप बिगिनर हो, आपको इस ईयर अटेम्प्ट करना है, वेदर इट्स RRB PO, RRB क्लर्क, बहुत सारे लोग हैं जो RRB PO RRB क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट RRB PO या फिर RRB क्लर्क में बैठने से पहले आप SBI PO IBPS POs के पहले जितने भी क्लरिकल लेवल एग्ज़ाम्स होंगे वो सारे एग्ज़ाम देना, ताकि RRB PO RRB क्लर्क में बैठने से पहले ना आपको वो एग्ज़ाम लेवल इन्वायरमेंट का ना अच्छे से मतलब पता चल जाए, और उसमें आपको लाइक प्रेशर ना फील हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगी जो भी बिगिनर्स हैं जिनका लाइक टारगेट कोई भी एग्ज़ाम है, उन सबको फिल करना चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम इन्वायरमेंट से कोई एंग्जाइटी नहीं होती है, सब कुछ परफेक्ट रहता है, देन आप मत फिल करो, इट्स ऑन यू, ठीक है। सो हाँ, अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं SBI PO के मॉक्स क्यों दे रही थी, और आगे भी मैं वो 50 मॉक सीरीज़ है ना वो मैं कंप्लीट करूँगी ही करूँगी। मैं ये बता दूँ कि मैंने हमेशा से आपको कहा है कि हमेशा ना हमें थोड़ा सा अप लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। लाइक SBI PO के मॉक्स जनरली टफर साइड पे रहते हैं, और आपको पता है SBI PO मॉक टेस्ट देने से मुझ में लाइक क्या चेंजेस आए हैं।
मैं ये 40 क्वेश्चंस ना 20 मिनट्स में करती हूँ, तो मेरा जो IBPS PO में 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं ना, मुझे उसमें इनफ टाइम रहता है, मतलब स्पीड बेसिकली इंग्लिश में मेरी इंक्रीज़ हो गई है। तो ये फ़ायदा मिलता है हमें SBI PO का मॉक टेस्ट देके। तो वो टफ़र साइड पे होते हैं और बेसिकली अदर बैंकिंग एग्ज़ाम से कंपेयर करें तो अगर आप SBI PO लेवल का प्रिपेयर करोगे और आपका टारगेट IBPS PO या फिर अदर एग्ज़ाम्स हैं, तो इसमें बेसिकली आपको और ज़्यादा ईजी फील होगा। मैं ना SBI PO वाला मॉक टेस्ट दे रही हूँ और वो जो लाइक 50 मॉक सीरीज़ है वो मैं कंप्लीट करके रहूँगी। आई नो मुझे फॉर्म फिल नहीं करना है, लेकिन जिसको फिल करना है वो आप स्कोर अपना कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी अच्छी चल रही है तो आज से आप मेंस पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। आपको एक डेली मॉक टेस्ट देना है प्रीलिम्स लेवल का, उसको एनालाइज करना है एंड आपको अपनी मेंस की क्लासेस साइड बाय साइड में कंटिन्यू करनी है और आप चाहो तो आप वीकली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट दे सकते हो मेंस का, ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने डेट कि SBI PO प्रीलिम्स आई गेस 1 अगस्त को है या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो आप टाइम से फॉर्म फिल कर दीजिएगा एंड आई होप मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है इस वीडियो में। सो अगर कुछ कवर नहीं किया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, आपका जो भी डाउट है मैं वहाँ पे रिजॉल्व करूँगी। और अभी टेलीग्राम बैन चल रहा है तो जो भी डाउट होगा वो हम टेलीग्राम में बाद में डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद अभी के लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और बाकी जो डिटेल्स हैं लाइक SBI PO नोटिफिकेशन एंड SBI JA की वेट लिस्ट जो आई हुई है वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूँगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो आप लोग चेकआउट ज़रूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल्सो गाइडली का ना मॉक टेस्ट लाइव है IBPS PO का, मैं उसको अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, आप लोग भी अटेम्प्ट कर लेना। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक एनालाइज करेंगे कि कितना स्कोर मेरा रहा, परसेंटाइल क्या रहा एंड मैंने क्या मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है। आप लोग अपना स्कोर शेयर करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।